हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? ठीक ठाक है डियर स्टूडेंट्स। टुडे द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट कोवलेंट बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था कि एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं। वाई डू एटम्स मेक बॉन्ड, इनको क्या ज़रूरत है बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस पर मैं डिस्कशन थी कि हर एक चीज़ को कुछ ज़रूरत होती है। कुछ जैसे स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है तरक्की करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जो कुछ वो पाना चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए वो बड़ी तगड़ मेहनत करते हैं। इसी तरह एटम्स को भी कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। और वो कौन सी चीज़ें चाहिए? मोस्टली उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं डियर स्टूडेंट्स। या वो इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे या देंगे उनसे, या शेयरिंग करेंगे। तो हमने कुछ डिस्कशन की थी, जैसे अगर आपने अक्सर हम जिक्र कर रहे होते हैं, जैसे H2O हम बना रहे होते हैं मोस्टली, या H2 के मालिक्यूल को हम बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप सिंपल हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें तो हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का, और इससे जो बॉन्ड बन जाते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट हो रहे होते हैं, उसके साथ भी काउंट हो रहे होते हैं। इन दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। यानी एटम्स को या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैलेंस शेल के इर्द गिर्द, या इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैलेंस शेल के इर्द गिर्द। आयनिक बॉन्ड के सिलसिले में भी मैंने इसको डिस्कस किया था। अगर आप उसमें दोबारा चले जाएं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 होता है। और अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह ड्रा करें तो पहले शेल में कितने आ जाएंगे? 2 हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू 2n² रूल। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? इसमें 8 आ जाएंगे और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और ये मैंने कहा था कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स को दे देता है, जिससे इसका मुकम्मल आखिरी शेल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके नीचे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। इसी वजह से तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम को इस इलेक्ट्रॉन से भी अपनी जान छुड़ा लेता है। जब ये जान छुड़ा लेगा, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देने वाला, एक है इसके पास और 7 इलेक्ट्रॉन से कोई दूसरा एटम देने वाला है नहीं, इतना कोई अच्छा नहीं होता है ना। ये ऐसा है जैसे अगर आपने किसी दोस्त को, एक दोस्त है आपका फॉर एग्जांपल, उसने कोई मोबाइल लेना है और वो कहता है जी मैंने जी 30,000 रुपये का एक सेट ख़रीदना है, और वो अपने एक दोस्त से कह दे कि जी मेरे पास 1,000 रुपये है तो आप 29,000 रुपये आप मुझे दे दें। तो वो दोस्त क्या 29,000 रुपये उसको दे देगा, या उससे वो 1,000 भी कह देगा कि यार ये भी मुझे दे दो, क्या ज़रूरत है कि तुमने 1,000 रुपये रखा हुआ है। यानी इतनी ज़्यादा हेल्प कोई किसी की नहीं कर सकता। जस्ट ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन से भी जान छुड़ा लेता है और उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक जाए, इंशाल्लाह आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आएगा कि एटम क्यों बॉन्ड बना रहे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं, सारे इंशाल्लाह आपको ये भी इसी टॉपिक से ही सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आयनिक बॉन्ड के सिलसिले में कहा था मैंने कि ये सारा का शेल ख़त्म हो जाता है जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट्स को दे देगा। और फॉर एग्जांपल दूसरा एलिमेंट हमारे पास मोस्टली हमने क्लोरीन बनाया था, जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर आप इसकी 17 इलेक्ट्रॉन को ड्रा कर लें तो कैसे हो जाएगा? ये उसका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। तो सिंपल सा है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, और आखिरी शेल में कितने हो जाएंगे? 7। 8 और 2 10 और 7 17। अब इस आखिरी शेल में इसके 7 हैं, तो इसको वो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो इसके पास आ जाता है और इसके 8 बराबर हो जाते हैं। तो मैंने कहा था NaCl के अंदर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर लेते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इस तरह से आ जाता है। अब ये इनके ऊपर डिस्टेंस चार्जेस आ चुकी हैं। क्या आ चुकी हैं? चार्जेस आ चुकी हैं। और चार्जेस मैंने फिजिक्स के अंदर आपको बताया था, फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा है कि ये अपोजिट चार्जेस जो है ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। पॉजिटिव जिस तरह मैग्नेट अट्रैक्ट करती हैं, इस तरह ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो यहाँ पर हमें सॉलिड लाइन, कोई भी लाइन वगैरह ड्रा नहीं करनी पड़ती बॉन्ड्स बनाने के लिए। जस्ट इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेज ही होती हैं जो इनको आपस में जोड़े रखती हैं। जिस तरह ग्लू होती है, चीज़ों को जोड़ के रख देती है, इसी तरह एटम आपस में जुड़ जाते हैं इनकी अपोजिट अट्रैक्शन की वजह से। और यहाँ पर डिस्टेंस कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो चुका है इलेक्ट्रॉन। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम आएँ तो यहाँ पर जस्ट उन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने शेयरिंग कर रखी है। और बता चुका हूँ कि डुप्लेट और ऑक्टेट रूल हमें ये बता रहा है कि या तो एटम के गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे इसके गिर्द 8 आ गए, इसके गिर्द भी 8 आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तो जस्ट ट्रांसफ़र हो चुकी है इलेक्ट्रॉन एक से। कोवेलेंट बॉन्ड के सिलसिले में मोस्टली इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, जबकि शेयरिंग होती है। यानी उन्होंने अपनी ज़रूरत को ही पूरा करना है, या इलेक्ट्रॉनों के लेने देने से हो या शेयरिंग से होगा, किसी भी तरीके से उसने इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करना है। उसने ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो करना है मोस्टली। ठीक है।
तो यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन उसका, तो ये जो इन्होंने शेयरिंग कर लिया तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट हो जाएंगे, दोनों जो दरम्यान में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये दोनों के साथ। अब इसका भी ट्यूपलेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके पास भी ट्यूपलेट, यानी तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो ये जो शेयरिंग हुई पड़ी है असल में ये है क्या, ठीक है ना। तो ये पिछले टॉपिक्स में आपने काफ़ी इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर आप कोवेलेंट बॉन्ड्स के सिलसिले में, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ रिलेटेड टॉपिक है, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जस्ट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं और इन शेयरिंग करने की वजह से जो बॉन्ड्स क्रिएट होता है इसको आप सॉलिड लाइन से इस तरह ड्रा करते हैं और इसका नाम ही हमने कोवेलेंट बॉन्ड ही रखा हुआ है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड तो अट्रैक्टिव फोर्स है विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर, लेकिन यहाँ पर इसको हम सॉलिड लाइन से शो करते हैं क्योंकि इन्होंने शेयरिंग कर रखी है। ये जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ भी हैं और इसके साथ भी हैं। जैसे 2 पार्टनर होते हैं कारोबार के अंदर, अगर 50,000 एक का और 50,000 दूसरे दोस्त का, तो उन्होंने उनका फ़ायदा भी बराबर और उनका नुकसान भी बराबर, तो जस्ट इन्होंने शेयरिंग कर रखी है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी हैं और इसके साथ भी काउंट होंगे और इनकी वजह से ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाते हैं, एटम स्टेबल हो जाते हैं और इनकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाती है। अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की डेफिनेशन में। तो दीज आर द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय जस्ट म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयर करते हैं और इनकी वजह से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड के डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास फर्दर टाइप्स होती हैं। सारी चीज़ें मैं वाइट बोर्ड पर लिख रहा, डिस्ट्रीब्यूशंस आपके ऑलरेडी आपके बुक्स में ये चीज़ें होती हैं, तो आप वहाँ से इसको आसानी से पिक करते हैं। मैं इनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको सारा का सारा देने वाला हूँ। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स के फर्दर टाइप्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास, जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स है जिसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मे बी अगर इसमें टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो क्या है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी कोवेलेंट बॉन्ड की जो टाइप्स हैं हमारे पास, कितने टाइप्स हैं डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके अलावा पोलर नॉन पोलर भी होते हैं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? जब हर एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ होता है और यहाँ पर दरमियान में आपको जस्ट एक इलेक्ट्रॉनों का पेयर मिलता है, यानी हर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और इसको हम जस्ट एक लाइन से इस तरह दरमियान में शो करते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और इनका इस किस्म का इश्तराक होता है, तो ये इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है डिस्टेंस, इसके ऊपर काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप क्लोरीन, जैसे अगर आप इसका एक और ले लें, हम एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा आपकी क्लोरीन की बात की है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन HCl की अगर हम बात कर लें और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोरीन का। डिस्टेंस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मैं बता चुका हूँ। उसके आखिर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे ड्रा कर लें तो जस्ट एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर शेयर करता है और ये शेयरिंग की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला भी उसके साथ काउंट होना शुरू हो जाता है और इसी तरह हाइड्रोजन के साथ ये क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन भी काउंट होना शुरू हो जाता है। इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं और उसके 8 बराबर हो जाते हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और ये हमारे पास शेयरिंग होने की वजह से हमारे पास इस किस्म का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। उसको हम एक सिंगल लाइन से शो करते हैं। इसी तरह 2 क्लोरीन के अंदर भी आप इसको बॉन्ड को बना सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन का, 6 तो इनके पास होते हैं इस किस्म के, हर क्लोरीन के पास 7 होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो यहाँ पर आपस में शेयरिंग कर लें तो ये शेयर पेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होगा, इसके साथ भी काउंट होगा और हमारे पास ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाता है डिस्टेंस। नेक्स्ट है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या था? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की हमने बात की है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड डिस्टेंस। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं? जस्ट यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर
शेयर्ड होते हैं, यानी हर एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इसकी एग्जांपल आप है ना डबल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। डबल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपस 2 डबल को वैलेंट बॉन्ड्स। आप लोगों का वक्त बचाने के लिए मैं थोड़ा सा ये स्पीड लगा रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को फ़ौरन जल्दी से पिक कर सकें। तो बहरहाल यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास 2 एटम, जैसे अगर आप सिंपल सी एग्जांपल ऑक्सीजन के ले लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ड्यूरेशन हमारे पास 8 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप कर लें तो क्या होता है, ये हमारे पास इस किस्म का ये एटम बनेगा। 8 हैं तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और तीसरे में कितने हो जाएंगे, तीसरे में तो हमारे पास यहाँ पर 6 और 2 8 होते हैं। यानी इसको फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दूसरे एटम्स के साथ और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर एग्जांपल लें तो ऑक्सीजन के इर्द गिर्द हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ड्यूरेशनर्स। अगर आप इन 6 इलेक्ट्रॉन की इसकी यहाँ पर ऐसे क्रॉस से शो कर लें, 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने यहाँ पर एक दूसरे ऑक्सीजन एटम्स के साथ, अगर इसको यहाँ पर एक दूसरा एटम होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्कुल ऐसी होगी और ये जो है ना ड्यूरेशनर्स डबल कोवेलेंट बॉन्ड इनकी वजह से क्रिएट हो जाएगा। एक इन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाता है ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान में। ये है हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल। इसी तरह आप कार्बन डाइऑक्साइड की ले सकते हैं। जो कार्बन हमारे पास 4 को उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो एटॉमिक नंबर उसका 6 है, 2 पहले शेल में आ जाएंगे और आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कार्बन की अगर आप कर लें एटॉमिक नंबर उसका कितना है 6 है, तो पहले शेल में जो हमारे पास कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में कितने हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दूसरे एटमों के साथ और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं डियर्स, अगर आप इसकी एग्जांपल यहाँ पर, चूँकि डबल कोवेलेंट हम पढ़ रहे हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको ज़रा क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप आसानी इसको पिक कर सकें। ये ऐसे हो जाएगा डियर्स कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कार्बन कितने हैं उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल के अंदर। अभी हमने क्लोरीन ऑक्सीजन का जो एटॉमिक बॉन्ड बनता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन के यहाँ पर शेयर हो जाएं, उसके पास ड्यूरेशन 6 होते हैं वैलेंस शेल में और यहाँ पर एक दूसरा ऑक्सीजन भी ले लें और उसके आखिरी शेल में भी आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं जिसमें हमारे पास आपको यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड आपको मिलेंगे इस किस्म के। उम्मीद है आप पिक कर रहे होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक पेयर 2 इलेक्ट्रॉनों का पेयर यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉनों का पेयर यहाँ पर है, इनकी वजह से जो बॉन्ड्स क्रिएट हो चुका है ये हमारे पास डबल कोवेलेंट एग्जांपल है। इसके अलावा काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आसान है, जैसे अगर आपने वो समझ लिया है कि यहाँ पर क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होते हैं 2 एटम्स के दरमियान में। इसकी सिंपल एग्जांपल अगर आप नाइट्रोजन की ले लें, किसकी, नाइट्रोजन की सिंपल सी एग्जांपल ले लें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ड्यूरेशन हमारे पास 7 होता है। अगर आप इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे कर लें तो ये हमारे पास उसका न्यूक्लियस नाइट्रोजन का, और ये जी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी के इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस शेल में, तो 5 × 2 7 ये इसके इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा नाइट्रोजन भी ले लें तो उसका, अब इसको चाहिए फर्दर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए डियर्स, इसको फर्दर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 तो इसके पास है ना, ताकि इसका आक्ट कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाए। तो अगर इसको हम ऐसे बना लें कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं डियर्स 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे बना लें, तो 1 2 3 4 5। इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन अगर हम इसी तरह से बना लें तो उसके भी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस किस्म के शेयरिंग हो जाएगी
और इनका जी अगर आप ये जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो ये ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो जाता है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और नाइट्रोजन के दरम्यान में हम इस किस्म के ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। समझ आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? जस्ट अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे इस तरह से भी तो उस तरह से भी, तो जाहिर बात है जब ये शेयरिंग करेंगे तो उसके दूसरे एलिमेंट के जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी उनके साथ काउंट होंगे और जाहिर बात है उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 एटमों के दरम्यान में, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये इनकी पार्टनरशिप है, ये इनके साथ भी काउंट होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ काउंट होंगे और इसके इलेक्ट्रॉन उसके साथ भी काउंट होंगे, यानी ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के साथ काउंट होते हैं, जिसकी वजह से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, दोनों की नीड्स पूरी होती है और ये आपस में बॉन्ड आटम्स जुड़े होते हैं। इसकी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की, जैसे हम एसिटाइलिन की लेते हैं, चूँकि ये आपके इंशाल्लाह सॉरी एसिटाइलिन ये CH एंड यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर अगर आप देख लें तो कार्बन बता चुका हूँ कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, जिसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख लें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिर शेल में? 4। एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पर ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के और इसी तरह दूसरे कार्बन के भी यहाँ पर आप 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह शो कर दें, ये हमारे पास दूसरा कार्बन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने यहाँ पर हाइड्रोजनों के साथ शेयर किया हुआ होता है, यानी यहाँ पर क्या है एक इलेक्ट्रॉन किसका? यहाँ पर हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर एक पेयर शेयर हो तो यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर 3 पेयर शेयर हो जाएंगे तो यहाँ पर 3 कोवलेंट बॉन्ड, जिसके आपके पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड और यहाँ पर 3। तो इस तरह हमारे पास ये 3 कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं। इसको हम इथाइन भी कहते हैं और एसिटाइलिन भी कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये थे सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।